नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। हालांकि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और चार्ट पे कैसा मार्केट अब दिख रहा है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था ये एक चैनल है। चैनल के बाहर निकलेगा तो आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। इवन कल के वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा मैं एग्रेसिव बियरिश प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पे ब्रेकडाउन आ सकता है। और एग्जैक्टली निफ्टी ने वही किया। आपका एक नया स्विंग यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में बन गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था, मतलब एक नया स्विंग बना दिया था। यही मेरा टारगेट था कि ये नया स्विंग बना सकता है। थोड़ा सा मैं और सोचा था कि 17,730 तक चला जाता, बट एग्जैक्टली ये यहाँ से रिवर्स किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और आज का दिन एक ऐसा दिन था जिसमें कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद भी मेरे को उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि कुछ शायद गलती कल मुझसे ये हुई थी कि मैंने वीडियो में बोला कि मैं एग्रेसिव प्लान करूँगा शॉर्ट के लिए। तो शायद उस चीज़ को लोगों ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया और उन लोगों ने भी अपना रिस्क बहुत ज़्यादा लिया। बहुत से लोगों ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके कुछ ट्रेड ऐसी डाली, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मार्केट फ्लैट खुला और स्लाइटली वो ऊपर जाने लग गया। जैसे कि बहुत से लोगों ने क्या किया, खुलते ही पुट लेना स्टार्ट कर दी। 17,800 की पुट, 17,700, 17,900 की पुट, इवन बहुत सौ ने तो इन द मनी 18,000 की पुट ली। जब ये कैंडल बनी ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ तक तो मार्केट ठीक था। ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल पे अगर आप लिटरली मानोगे, ये 5 मिनट में मेरा पूरा iPhone 13 हैंग करा दिया था लोगों ने। मोर देन 1000 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, 200 प्लस मिस कॉल्स। मतलब लिटरली उस टाइम शायद मैं भी पैनिक सा हो गया था। मैं, क्योंकि मैं अपनी, भाई जाहिर सी बात है, मेरी खुद की पोजीशंस डली हुई है। मैं अपनी पोजीशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, मैं डाल नहीं पा रहा। मेरा फ़ोन बार बार रिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और अब तो जैसे कि आपको पता है, सिक्योरिटी नया जो TOTP की वजह से तो आपको फ़ोन अपना पास ही रखना पड़ता है, क्योंकि लॉगिन वगैरह में इशू आता है तो आपको बार दोबारा अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है। तो उस वजह से थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं लिटरली ना किसी को रिप्लाई कर पा रहा था, ना मैं किसी को बोल पा रहा था। क्योंकि शायद ये चीज़ गलत है कि मैंने बोला, आपने ले लिया, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप, क्योंकि मैं अपना लॉस झेल सकता हूँ, बट आप वो चीज़ झेल पाओगे नहीं पाओगे, फिर आप मेरे को बार बार कंटिन्यू मैसेज करोगे कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो, ये कर दो। तो वो चीज़ एज अ प्रोफेशनली बहुत गलत है। मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उस एनालिसिस से सीखिए, अंडरस्टैंड करिए और अपनी एक छोटे से रिस्क पे ट्रेड प्लान करिए। ना कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करो। मेरा क्या मोटिव है, मैं क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, मैं बाइंग के साथ क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है, क्यों मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब आपको वो चीज़ ठीक लगती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के वो चीज़ करिए। अगर आप थोड़ा सा ब्लाइंडली चीज़ों को करोगे ना, तो आप मुसीबत में आ सकते हो, ये चीज़ समझ लीजिएगा। इसीलिए अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ आपको ट्रेड आइडिया ना दे के आपको मार्केट का A to Z समझा दिया करूँगा। अगर आपको ठीक लगता है उसके बेसिस पे आप ट्रेड करिए, नहीं ठीक लगता है तो यूट्यूब पे इतने सारे ईमानदार लोग हैं, खूब सारे, जो कंटिन्यूसली फाइनेंशियल चैनल चला रहे हैं और आपको हाथ पकड़ के ट्रेड करवा रहे हैं। तो आप प्लीज़ उनके साथ ज्वाइन कर जाइए। लाखों वो बना रहे हैं, शायद आपके भी लाखों बन जाएं, या फिर आपके हज़ार तो बन ही जाएंगे। जब वो 20-20 लाख कमा रहे हैं तो आप 1000-2000 तो कमा ही सकते हो ना। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट इस तरीके से थोड़ा सा ना, अगर आप अनप्रोफेशनल रहोगे कि एक ही चीज़ को बार बार मैसेज करना, माना रिस्क है, कैपिटल आपकी भी लगी है, बट आप उतनी कैपिटल का रिस्क लो ना कि अगर वो गलती से लूज़ होती है तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पूरी तरीके से मदद कर पाऊँ, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा मैंने आपको, देखो, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अगर किसी ने उस चीज़ को सही से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूँ उसको मार्केट में किसी भी थर्ड पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उसका पैसा 100% बनेगा। जिसने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स सही से देख लिया, सपोर्टिंग वीडियो सही से देख लिए, तो
उसको मैं गारंटी देता हूँ कि उसके ट्रेडिंग स्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगा और किस तरीके से पैसा बनाया जाता है वो चीज़ भी उसको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? बट आप लोगों को वो चीज़ सीखनी है, नहीं सीखनी है, आपको कोई शॉर्टकट चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने यहाँ पे आज डिसाइड किया है कि मैं एक और सपोर्टिंग वीडियो बनाऊंगा जैकपॉट ट्रेडिंग का, लेकिन ये पेड होगा। ठीक है ना? ये फ्री नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्री में मैंने सब कुछ दे दिया तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता, और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब उनको ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कब मार्केट साइडवेज जाएगा। जैसे कल का मार्केट था, ये साइडवेज गया है यहाँ पे, तो फिर भी लोग पुट ले लेके बैठे थे। ठीक है ना? तो उनको ये कन्फ्यूज़न है। तो वो कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती तो आप उसको सीरियसली करते ही नहीं हो। तो ये एक और मैं सपोर्टिंग वीडियो आज या फिर कल, सॉरी सैटरडे के आसपास मैं बना के अनाउंस कर दूंगा। उसके चार्जेस सेम होंगे, 1000 रुपीज़। ठीक है? और इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, पूरा एक प्लान बता दूंगा कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे 5 मिनट का ब्रेक हुआ, आपको कहाँ एंट्री लेनी है, टारगेट कितना लगाना है, कितने टारगेट पे वो ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं भाग जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा। हालांकि मैंने सारे सपोर्टिंग वीडियो में बताई हैं, बट आप उसको गौर शायद नहीं किया है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सपोर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये सपोर्ट वीडियो मैं सैटरडे के दिन बना के डालूंगा। ठीक है? मतलब अनाउंस कर दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो 1000 रुपीज़ पे करके ले सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है। सारी चीज़ें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में बताई गई है। बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने लेज़ी हो, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही हैं, आपको पेड चीज़ों की थोड़ी बहुत वैल्यू पता होगी, तो उसके बाद आपको समझ में आ सकती है। और अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आई, तो फिर आपको भगवान आके भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है? इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी पर्सन वीडियो डालता है, ठीक है ना, उसका एक अपना व्यू होता है। ठीक है ना? क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हर कोई अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड करता है। वो आपको अपना व्यू शेयर करता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले अपना व्यू बनाना चाहिए कि मेरा व्यू क्या होना चाहिए। अगर आपका व्यू सामने वाले के व्यू से मैच कर रहा है, यानी आपने जो एनालिसिस करी, ठीक है, और सामने वाले ने जो एनालिसिस करी, अगर वो दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा आप मार्केट के लोगों के साथ पार्टिसिपेट होके जज इजीली कर पा रहे हो। मींस अगर देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, मैंने कहा शॉर्ट करूँगा मैं, और आपका व्यू भी शॉर्ट का बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा कि हाँ यार, इस बंदे ने भी बोला है कि ये शॉर्ट करेगा और मेरा व्यू भी शॉर्ट का बन रहा है। ठीक है? अगर मैं बोलूँ मैं शॉर्ट करूँगा और आप बाय साइड पे काम करोगे, तो आप क्या मैच करने की कोशिश करोगे, यार ये बंदा शॉर्ट कर रहा है तो क्यों शॉर्ट कर रहा है, और मैं बाय कर रहा हूँ तो क्यों बाय कर रहा हूँ। ठीक है? अब मेरा एक शॉर्टिंग लेवल होगा और आपका एक बाइंग लेवल होगा। तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मार्केट के जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे बाय साइड पे काम करना होता मेरे को, तो मैं क्या करूँगा? आप खुद सोचो। ठीक है? मैं क्या करूँगा अगर बाइंग साइड पे काम करना होगा, तो उसका सिंपल सा रूल क्या होना चाहिए मेरे लिए अगर मैं बाय साइड पे काम करूँगा? पहला रूल कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस हाई निकलना चाहिए। अगर प्रीवियस हाई नहीं निकलेगा, तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, प्रीवियस डे के हाई और लो इस इट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जिस साइड जो ब्रेक होगा, उस साइड मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब ये हायर साइड का है। अब इसका लोअर साइड का अगर देखा जाए, तो लोअर साइड में कंसोलिडेशन कहाँ हुआ, उसको समझो। यहाँ पे लोअर साइड पे आपका ये कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट को इस लेवल तक जाना है, तो सबसे पहले ये क्रॉस करना चाहिए। क्या मार्केट ने इसको क्रॉस किया? आप देखो, 1 मिनट का चार्ट लगाया मैंने। ठीक है? ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया, इमीडिएटली सेलिंग आई। मींस यहाँ पे क्या है,
तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से कोशिश तो करी ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर बिल्कुल नहीं चाहता था। जो चीज़ कल सेलर कर रहा था कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था मार्केट में वो इमीडिएटली सेल कर रहा था, वही चीज़ उसने आज भी करी है। जैसे मार्केट ऊपर के लेवल पे गया, उसने इमीडिएटली मार्केट को नीचे लाया, थोड़ा सा एक दो कैंडल नीचे बनी और फिर दो कैंडल में उसने ज़बरदस्ती मार्केट को नीचे ढकेल दिया। तो बेसिकली क्या है, आपको अगर आपको बाय करना है तो जाहिर सी बात है आपका बाइंग का लेवल क्या है, ये है आपके पास 17,975 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होकर ट्रेड कर रही है। दैट इज़ योर बाइंग लेवल। सेम चीज़ अगर आपका शॉर्ट बन रहा है, आपका शॉर्ट यहाँ पे बन गया, अगर आप इसको पहले शॉर्ट कर रहे हो तो आप अपने व्यू के हिसाब से शॉर्ट कर रहे हो। मतलब मैंने तो उसको यहीं से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी सिचुएशन एक ऐसी थी, मैं बताऊँ आज के टाइम में, जैसे मैंने तो ऑलमोस्ट कल ही 17,800 की पुट और 17,900 की पुट ले रखी थी, क्योंकि मेरा व्यू शॉर्ट का ही था। बट खुला मार्केट फ्लैट, ठीक है, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलते ही क्या हुआ, पहले तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस दिखा, फिर विद इन 1 सेकेंड पहली कैंडल में मेरे को फिर क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दिखा, ठीक है। फिर मार्केट रिकवर हुआ, फिर मेरे को लॉस दिखा, फिर मार्केट नीचे आया। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये वॉलेटिलिटी जो है, पहली कैंडल पे गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गिरा। तो बेसिकली अगर मैं चाहता तो इन 3 कैंडल में, मतलब ये जो 5-6 मिनट में ही मैं अपना एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकता था। लेकिन ये मेरा व्यू नहीं है, मेरा व्यू है कि मार्केट गिरेगा। अगर मैं ये चीज़ करूँगा, ये स्कैल्पिंग करूँगा, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको कभी कभी क्या होता है आपका, मैंने बताया स्कैल्पिंग का सिंपल सा रूल क्या होता है। आपने 10 का लिया, ठीक है, 50 गया, आप प्रॉफिट बुक करो, स्क्रीन बंद करो और बाहर निकल आओ। अगर आप यहाँ पे बार बार इसको 30 का 40 या 30 का 5 ऐसे में इसको करते रहोगे तो एक एक टाइम ऐसा आएगा, मार्केट एकदम से सडनली रिकवर हो जाएगा और आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग बहुत ही कम करता हूँ, बहुत ही कम। अगर 100 ऑर्डर की बात करूँ तो हार्डली मेरे 10 या 12 ऑर्डर स्कैल्पिंग के होंगे। बाकी सारे ऑर्डर मेरे पोजिशनल के होते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 100 to 120 पॉइंट टू निफ्टी, और करीब करीब 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी, ठीक है ना। वो 300 पॉइंट भी रहता है, मतलब बैंक निफ्टी में अगर मैं कोई पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा टारगेट कम से कम 300 पॉइंट का होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अगर समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो वो चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में शेयर कर दी है, ठीक है ना। तो ये सारे लॉजिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो और फिर ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए, ठीक है ना। 10-12 दिन के लिए काम करने आए हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, मुश्किल से 1 महीने में खाली कर देता है अकाउंट, ठीक है ना। आप कितने भी बड़े स्मार्ट बन जाओ, ठीक है, 1 महीने में खाली कर देता है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज करके नहीं चलोगे तो आप बहुत जल्दी गलत खतरे में पड़ जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला 10-12 हज़ार रुपये से काम करो। क्यों बोला 10 हज़ार 12 से, क्योंकि जाहिर सी बात है अकाउंट में 12 15 20 हज़ार रखोगे तो पूरे दिन अगर हाथ पे चलाओगे भी तो कितना लॉस होगा, 20 हज़ार का। उतना तो रिकवर किया जा सकता है। अब अकाउंट में रखोगे 2 लाख रुपए, स्कैल्पिंग करोगे 2-2 3-3 हज़ार क्वांटिटी से, फिर सडनली आपको अगेंस्ट मूव मिलेगा, वो पूरे पैसे चले जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हालांकि कल परसों और तरसों मैं तीनों दिन छुट्टी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कल मेरा कोई व्यू नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, कल मेरा कोई व्यू नहीं है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, कोई मेरा व्यू नहीं है। वो मार्केट डिसाइड करने देगा, करेगा, तब मैं कोई ट्रेड प्लान करूँगा। जो मेरा व्यू था इस हफ्ते का ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था कि मैंने यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट का ही प्लान किया था, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा ऊपर से फॉल दिखा दिया, मेरा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट अपनी जो कॉल्स भी बेच रखी थी, मतलब अब मैंने अपनी सारी पोजीशन नेट ज़ीरो कर दी हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक कर दिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नीचे की साइड की जो डायरेक्शन थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हो सकता है एक दो बार पैनिक सेलिंग और देखने को मिले, 17,500 तक निफ्टी या 17,300 तक निफ्टी चला जाए। बट फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्या है, थोड़े से रिकवर हो रहे हैं और उनमें अपर साइड का ब्रेकआउट मिला है। तो यूएस इन्फ्लेशन आज शाम को आएगी, उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा देन हम डिसाइड करेंगे, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लाएंगे। फिलहाल हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल ही चीज़ है, अब आपको क्या चीज़ प्लान करनी चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया मार्केट के लिए,
17,975, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ आपके पास यही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो आज का रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाए तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनने की कोशिश करेगा मार्केट। तो डबल बॉटम बनाएगा तो जाहिर सी बात है, तो डबल बॉटम का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कैसे आएगा उस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल बॉटम लग गया है। ठीक है, क्योंकि इसी कैंडल पे इसने पूरा पुल बैक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डबल बॉटम लगा सकता है। डबल बॉटम लगाएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन आएगी जो कि इस तरीके से बनी हुई है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आपका ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपका निफ्टी 18,250 में भी 18,500 भी जा सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। जिस दिन भी ये 17,750, हाँ 17,750 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दे, उस दिन आप समझ जाइएगा 300 पॉइंट का अनदर डाउन मूव यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। बट फिलहाल जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने पिछले कंटिन्यूसली कुछ दिनों से 42,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। अगर ये 42 यानी अपने जो नया स्विंग है उसके नीचे अगर ये जाता है और क्लोज करता है, बेसिकली इस स्विंग के नीचे क्लोज करता है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनदर डाउन साइड यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका होगा करीब 40,800 का। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी को अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो इस हाई से इस हाई को मिला लो। ठीक है, अराउंड कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अराउंड ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, थोड़ा ढंग से मिला लोगे तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की साइड आपका दिमाग सीधा सा व्यू ये है, 42,350 के ऊपर आपका बाइंग पोजीशन होना चाहिए। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये नेगेटिव है। ठीक है, टारगेट ऊपर कहाँ तक जाएंगे, 42,700 तक के टारगेट मिल जाएंगे आपको। और 700 निकला तो फिर आपको ये नया हाई के आसपास यानी 43,500 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ज़्यादा कुछ वीडियो में है नहीं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। ठीक है, मतलब इतना नॉर्मली नहीं होता, बट लोगों के रिप्लाई और क्वेरीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिमाग भी गर्म हो रहा, तो वो चीज़ रहेगी। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन आपको पता ही है, अच्छा ही कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी ब्रेकआउट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था। और ब्रेकआउट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था। और यूरोपियन मार्केट तो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, 15,000 के ऊपर डैक्स निकल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी रिकवरी कह रहा हूँ मैं, एक अच्छा खासा एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको अब क्या करना है, डेफिनेटली अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़े थोड़े स्टॉक्स डालना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका अराउंड जो एक्सपेक्टेशंस है मुझे 20 या 22 तारीख के आसपास एक और मूव अपसाइड का बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ें। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, छोड़ देते हैं, अब लाइनें भी नहीं बोली आती। ठीक है, चलो फिर दोस्तों ख़त्म करते हैं, कल नया वीडियो डालेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है।